لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अज़ीज़ सामिआत, आप सभी का दर्स कुरान मजीद में तहे दिल से खैर मक़दम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे साथ दर्स कुरान में कौन सी सूरा चल रही थी? सूरा अहज़ाब। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने सूरा अहज़ाब के आयत नंबर 58 तक मुकम्मल कर लिया था और आज 59 ऑनवर्ड्स हम लोगों को तफसील से जानना है। सो आयत नंबर 59 ऑफ सूरा अहज़ाब इज़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और मोमिनों की औरतों से कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्न, कि वो अपने ऊपर अपनी चादर का एक हिस्सा लटका लिया करें। दालिका अदना अन युरफ़्ना फ़ला युज़ैन, ये उसके नज़दीक तर है कि वो पहचान ली जाएं और उन्हें कोई ईज़ा ना पहुँचाए। वकान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला और नहायत रहम करने वाला है। ये पर्दे के मुतालिक नहायत अहम आयत है, आयत नंबर 59 सूरा अहज़ाब की। इससे पहले हिजाब वर्ड आया था आयत नंबर 53 में, और आपको बताया था उस वक्त कि हिजाब वर्ड कुरान में बस वही एक मकाम है। अहज़ाब के आयत नंबर 53 वैदा सालतुमुन्ना मतान फ़सअलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के मुतालिक था कि अगर उनसे कुछ भी आपको लेना हो तो आप हिजाब के पीछे से लें, उस हिजाब के पर्दे के पीछे से मांगें। तो हिजाब वर्ड एक्चुअली कुरान हकीम में, जिसको हम कर्टन कहते हैं, कर्टन के लिए आया है, जो दरवाज़ों पे पर्दा डाला जाता है। और जिस पर्दे से ख़ातून को अपना ज़ेबो ज़ीनत ढाँपनी है, उसके लिए जिल्बाब वर्ड आया है। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने इस आयत में ना सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों बेटियों बल्कि मुसलमानों की औरतों सबको एड्रेस कर लिया। उसके पहले कई एकाम थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को देकर उसकी वसातत से तमाम उम्मत की ख़वातीन को वो सारे हया और हिजाब की पाबंदी और बहुत और एकाम दिए गए। लेकिन यहाँ पर 3 अलग अलग तरह से एड्रेस किया गया और अब इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि ये पर्दे के एकाम जो हैं वो सब के लिए हैं। सबसे पहले क्या कहा अल्लाह पाक ने? या अय्युहन नबी, ए नबी, कुल लि अज़वाजिका, कह दीजिए अपनी बीवियों से। तो सबसे पहले मुकल्लफ़ थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां कि वो अमल करके दिखाएं। तो कहा अपनी बीवियों से कह दीजिए, व बनातिका, और अपनी बेटियों से कह दीजिए। तो बीवियों के बाद जो सबसे ज़्यादा मुकल्लफ़ थी कि इस्लामी अहकाम अपने ऊपर नाफिज करें, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियाँ। एक लतीफ़ नुक्ता यहाँ पर यह भी है कि यहाँ पे लफ्ज़ आया है अज़वाजिका, तो ज़ौज का जमा है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई बीवियाँ थी, सबको मालूम है। वह बनातिका, ये बनात वर्ड बिन्त का प्लूरल है। बिन्त मीन्स बेटी होता है और बनात मीन्स बेटियाँ होता है। तो ये जो बनात वर्ड आया यहाँ पर, ये कुरान मजीद से वाज़े हो रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई बेटियाँ थीं।
सिंगुलर के लिए करीना अलग है, तस्निया यानी टू अलग है, और प्लूरल 3 या 3+ के लिए आता है कुरान में। तो बनाती का जो कहा गया बनात, तो उसका मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी नहीं थी। बाज़ लोग ये अक़ीदा रखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ़ एक बेटी थी और जो बाकी बेटियां हैं और उनको हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की दूसरे शौहर के सुल्ब से मानते हैं, जो कि कुरान से ही रद्द होता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे व बनाती का, अपनी बेटियों से कह दीजिए। और ये कितने गुनाह की बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुल्ब से जो औलाद हुई उनमें से किसी को आपकी बेटी ना कहा जाए और दूसरे की तरफ मंसूब किया जाए। कितनी बुरी बात है, और ये कुरान से भी साबित है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को अलग से कहा गया कि अपनी बेटियों से भी कह दीजिए। क्यों बीवियों और बेटियों से क्यों कहा गया? जाहिर बात है कि ये रोल मॉडल्स थी। जो चीज़ अमल करके दिखाई जाती है ना, वो इस्लाह बेहतर होती है और उसमें वज़न होता है। सिर्फ बात कह दी जाए और फिर उस पर ख़ुद अमल ना किया जाए तो फिर वो इस्लाह मुअस्सर नहीं होती है। तो पहले घर वाले करें और फिर तीसरे नंबर पे कहा वनिसाइल मुमिनीन, और मोमिनों की औरतों से। मोमिन कौन लोग थे या हैं? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा थे सिर्फ वही मोमिन थे? ऑफ कोर्स नॉट। हम सब मोमिन होने का क्लेम करते हैं। तो फिर ये क़यामत तक के लिए हुक्म है जो आगे दिया जा रहा है कि जो भी मोमिन है वो अपनी औरतों को ये पाबंदी करे। क्या आगे है? युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्न, कि वो लटका लिया करें अपने ऊपर अपनी जिल्बाब का एक हिस्सा। अब यहाँ पे वर्ड युदनीना आया है, तो युदनीना लटकने के माना में होता है। वजन अल जन्नतैन दान सूरह रहमान में पढ़ते हैं ना कि उन दोनों जन्नतों के मेवे लटक रहे होंगे। तो युदनीना अलैहिन्ना जब कहा गया तो किसी चीज़ के ऊपर लटका लेने के लिए कहा गया। मिन जलाबिबिहिन्ना, मिन से ये पता चल रहा है उसका एक हिस्सा। अभी मज़ीद तफसील बताते हैं। जलाबिबिहिन्ना जो वर्ड आए, वो जलाबीब जो वर्ड है उसका सिंगुलर है जिल्बाब। जिल्बाब का प्लूरल है जलाबीब। जिल्बाब ऐसी ओढ़नी को कहते हैं जो बहुत बड़ी हो और हेड टू टो कवर करे। और मुफस्सिरून ने वाज़े इसको लिखा है कि ये जिल्बाब वो दुपट्टा नहीं है, अंदर वाली ओढ़नी नहीं है, बल्कि हुआ रिदाउ फ़ौक़ल खिमार, वो अंदर खिमार के ऊपर की एक ओढ़नी है। दुपट्टा जो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं उसके लिए अरबी का लफ्ज़ है खिमार, जो सूरह नूर में आया है। और मौलाना हमीदुद्दीन फ़राही साहब कहते हैं कि सूरह नूर में जिस पर्दे का ज़िक्र है वो घर के अंदर के पर्दे का ज़िक्र है, और सूरह अहज़ाब में घर के बाहर के पर्दे का ज़िक्र है। तो अगर इस तरह से देखें तो बहुत अच्छी तरह बेहतर तरीक़े से समझ में आएगा दोनों सूरह का डिफरेंस की क्या अहकाम आए हैं। दोनों में आए हैं पर्दे के अहकाम। तो कहा कि अपने जिल्बाब, जिल्बाब क्या बताया कि अर्रिदाउ हुआ रिदाउ फ़ौक़ल खिमार, दुपट्टे से ऊपर की ओढ़नी को कहते हैं। यानी मुफस्सिरून लिखते हैं कि कमीज़ और दुपट्टे के ऊपर जो चादर ली जाएगी उसको जिल्बाब कहते हैं। रिदा भी उसी के लिए वर्ड आता है, बड़ी चादर के लिए। तो ख़वातीन के लिए हुक्म आ गया कि वो अपने ऊपर चादर का एक हिस्सा लटका लिया करें। अब यहाँ पर तो सिर्फ यही कहा गया कि चादर का एक हिस्सा लटका लिया करें। उसका क्या मतलब है कि क्या पहले से भी इस्तेमाल में थी रिदा या जिल्बाब? जी हाँ, शरीफ घराने की ख़वातीन, आज़ाद ख़वातीन जिल्बाब का इस्तेमाल करती थीं, और बांदियों और लौंडियों के यहाँ जिल्बाब का इस्तेमाल नहीं था। वो कमीज़ पहनती, दुपट्टा ओढ़ती, लेकिन उनका सर और गर्दन खुली होती थी, लौंडियों की, बांदियों की, कनीज़ों की। और कुरान के नाजिल होने से पहले भी जो आज़ाद ख़वातीन, इज़्ज़तदार घरों की ख़वातीन होती थीं, वो घर से बाहर निकलने में एक एडिशनल रिदा, एक एडिशनल चादर लेती थी जिसको जिल्बाब कहा जाता।
तो उसको ऊपर से एक और ओढ़ के निकलती थी। इससे डिफ्रेंशिएट होती कि कौन आज़ाद औरत है और कौन लौंडी है। और आज़ाद और मुहज़्ज़ब और शरीफ ख़ानदान की औरत होना वो जिल्बाब से ज़ाहिर होता था। कुरान ने क्या हुक्म लगाया कि जिल्बाब के एक हिस्से को अपने ऊपर लटका लिया करें। तो अक्सर मुफस्सिरून के नज़दीक ये चेहरे के पर्दे की बात हो रही है कि नकाब डालें, जिसको घूंघट कहते हैं। जिल्बाब का एक हिस्सा अपने लटकाया जाएगा तो क्या शक्ल बनेगी, जिसको हम हमारे सोसाइटी की इस्तिलाह में घूंघट कहते हैं, आगे लटका कर, ताकि चेहरा भी छुप जाए। और इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु और कई ताबईन और कई सहाबा वो सब इसी वे में अंडरस्टैंड करते थे कि उसको ओढ़ कर बताया कि एक बड़ी चादर को ओढ़ कर सब कुछ ढक लिया, सिर्फ एक आँख खुली रखी। मतलब आँख का खुला होना एक ज़रूरत है, तो आँख खुली रही और बाकी पूरा हिस्सा ढाँप लिया। और इस आयत की तफसीर की कि ये है इस आयत का मतलब। तो बहरहाल अक्सर मुफस्सिरून के नज़दीक चेहरे का पर्दा भी फ़र्ज़ है, जबकि बाज़ इससे इख्तिलाफ़ करते हैं कि चेहरे का पर्दा मुस्तहब कहते हैं। बहरहाल जो चेहरे का पर्दा फ़र्ज़ करार देते हैं उसको इस आयत से दलील लेते हैं कि जिल्बाब का एक हिस्सा लटकाने के लिए कहा जा रहा है। देखिए यहाँ मिन आया ना, जिल्बाब में से, तो ये कई मुफस्सिरून अल्लामा ज़मख़शरी और इमाम राज़ी, इन सभी के नज़दीक ये जो मिन है ये तमीज़ है, यानी उसका बाज़ हिस्सा एक टुकड़ा। तो जिल्बाब को लटका लेने की बात होती है तो बात समझ में नहीं आती, लेकिन उसका एक हिस्सा लटका लेना है। मिन जलाबी बिहिन्ना, जिल्बाब में से लटका लेना है, उसका मतलब तमीज़ है। उसके बाज़ हिस्से को लटकाना है तो मतलब घूंघट बनाना है और मतलब चेहरे को कवर करना है। तो अक्सर मुफस्सिरून ने इस तरह से समझा है। अब इसका जो ज़रूरत है वो क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, क्यों कर अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया, आगे हिकमत अगले फ़िक्रे में बयान कर दी गई। फरमाया ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फ़ला युज़ैन, कि इससे बहुत नज़दीक तर है कि वो पहचानी जाए और ताकि कोई उसे ईज़ा ना दे। क्या पहचानी जाए? वो शरीफ ज़ादी पहचानी जाए, आज़ाद औरत पहचानी जाए और कोई उससे छेड़छाड़ करने का हिम्मत ना करे। होता ये था पहले के माशरे में, यामुल जाहिलिया में, कि जब जो समाज के जो शरीर लोग होते ही हैं हर एक सोसाइटी में, तो वो खुसूसन रात के वक्त गली मोहल्लों में बैठा करते थे और किसी की बांडी लौंडी वहाँ से गुज़र रही होती तो खूब उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के कमेंट्स देना और सताना ये करते। तो शरीफ ज़ादी औरतें वो जिल्बाब ओढ़ कर निकलती थीं, तो उससे डिफ्रेंशिएट हो जाती थी कि ये शरीफ ज़ादियाँ हैं, ये ख़ानदानी औरतें हैं, ये आज़ाद औरतें हैं, और इन्हें फिर वो उनको छेड़ने की हिम्मत नहीं करते थे। और अगर कोई औरत बग़ैर उसके निकलती जिल्बाब के तो जाहिर है कि कंफ्यूज होता इंसान, तो फिर वो भी छेड़ी जाती। फिर कहते हमने तो फ़लाँ की कनीज़ समझा था। तो कनीज़ों के साथ न सिर्फ छेड़छाड़ का उन्हें हक़ हासिल था, उस सोसाइटी की बात कर रहे हैं, इस्लाम की बात नहीं कर रहे हैं। तो अय्यामुल जाहिलिया में ना सिर्फ कनीज़ों से छेड़छाड़ करने का हक़ हासिल था, बल्कि प्रोस्टिट्यूशन भी उनके आका उनसे करवाते थे, कोई मसला ही नहीं था। तो इस तरह ग़ुलामी का जो सिंबल था वो एक्सपोज करना था और आज़ादी का जो सिंबल था वो कवर करना था। एम आई क्लियर? अभी क्या हो गया ये आप अपने आप गौर करिएगा। तो ग़ुलाम होना और स्टेटस में लोअर होना, जाहिर है दूसरे दर्जे की शहरी होते थे ग़ुलाम और बांदी, तो दूसरे दर्जे के शहरी खुल के निकल सकते थे, लेकिन जो आज़ाद औरतें शरीफ ज़ादियाँ हैं वो कवर होके निकलती थीं। तो इससे कितना पता चल रहा है। तो अल्लाह ताला ने जिल्बाब का हुक्म
अब फ़र्ज़ कर दिया गया। अब इसकी रोशनी में उलमा का और अहले इल्म का इत्तिफ़ाक़ है कि ये पर्दे का हुक्म फिर सभी औरतों के लिए फ़र्ज़ हो गया। तो कहा कि ताकि वो शरीफज़ादी पहचानी पड़े और कोई उनके साथ छेड़छाड़ ना करे, कोई उसको उसकी उनकी इज़्ज़त से ना खेले। इमाम राज़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं तफ़सीर कबीर में, इस आयत की तफ़सीर में वो लिखते हैं कि जो औरत अपने चेहरे को ढाँपेगी, अपने जिल्बाब को अपने चेहरे तक भी कवर किए रहेगी, तो वो औरत जबकि चेहरा सत्र से बाहर है तो उस औरत से उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो अपना सत्र किसी के सामने खोलेगी। मतलब कि वो ज़ानिया कभी नहीं हो सकती और कोई उससे अप्रोच नहीं कर सकता। कौन कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि जो औरत अपना चेहरा भी ढके हुए है उसके साथ कोई अपनी दिल का मर्ज़ वहाँ पे निकालना चाहे और उसे अप्रोच करे तो वो कभी भी पॉजिटिव रिस्पांस देगी। तो ये हिजाब व नक़ाब शराफ़त की, तहज़ीब की, हया की निशानी है और शरीफज़ादी होने का सिंबल है। और इसके ऑपोज़िट क्या है वो आपको अपने आप समझना है। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वकान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा, और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और बहुत रहम करने वाला है। कहने का मतलब हुक्म तो दिया जा रहा है, लेकिन पहले जो बेपर्दगी हो गई हो उसके लिए अल्लाह ताला की रहमत और शान गफ़ारी से उम्मीद रखना चाहिए कि अल्लाह माफ़ कर देंगे। जब एहसास हो ये तो आयत नाजिल हो गई, इसके पहले जिससे गुनाह हो गया हो या जिसको ये आयत नहीं पहुंची हो और उससे गुनाह हो रहा था बेपर्दगी का, तो वो अल्लाह माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। साथ में पर्दा करने के साथ भी कभी गैर इरादी तौर से अचानक किसी के सामने बेपर्दगी हो जाती है, अचानक गैर इरादी तौर से, तो अल्लाह माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। यानी जो कमी रह जाएगी गैर इरादी तौर से और कुछ सडनली कुछ बेपर्दगी हो गई जिल्बाब के से ढाँपने में या कुछ हवा से या कुछ भी किसी भी वजह से, तो अल्लाह माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। अब हम लोगों को इस आयत की रोशनी में अपने माशरे के को एनालाइज़ ज़रूर करना चाहिए। देखिए, एक बात तो ये हुई कि जिल्बाब का हुक्म दिया ही क्यों गया। अब यहाँ जिल्बाब से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ चादर ही हो, वो जो उस सोसाइटी में राइज थी उसका वो वर्ड यूज़ करके हुक्म दिया गया, लेकिन उसको अब स्टिच करके पहना जा रहा है, मसला कोई नहीं है। ना ही किसी कलर का डिटर्मिनेशन है कि कोई कलर स्पेसिफाई किया गया। लेकिन एक बात साफ़ है वो ये कि उसका सादा होना ज़रूरी है, क्योंकि जो जिल्बाब या हिजाब व नक़ाब का जो हुक्म है, चाहे उसे बुर्का कहें, चाहे नक़ाब कहें, चाहे जिल्बाब कहें, उसका हुक्म किस लिए है मकसद को समझना होगा। वो इसलिए बाहर जाने के लिए, घर में तो जिल्बाब के लिए कहा नहीं जा रहा, घर में सिर्फ खिमार के लिए कहा जा रहा है कि जो सूट वगैरह पहना हुआ है उसके ऊपर एक खिमार हो। खिमार हम जो दुपट्टे को कहते हैं, तो वो दुपट्टा हो। घर में महरम होते हैं, मर्द होते हैं, तो दुपट्टा भी ठीक से लिया हो। ठीक, अब जो जिल्बाब का हुक्म है वो किस लिए है, बाहर जाए तो जिल्बाब लेके क्यों जाए? क्योंकि जो घर का लिबास होता है उसमें ज़ीनत होती है। ज़ीनत होती है कि नहीं होती है? बहुत ही ज़्यादा एकदम रिदा की तरह कोई पहनता है क्या कपड़े? हाँ, कोई पहनता होगा, लेकिन उसमें स्टिच्ड होता है, जिस्म के करीब होता है, वो फिटिंग पता चलती है, जो फिगर पता चलता है, ये सारी चीज़ें भी उसमें रहती हैं ज़ीनत के अलावा। और जो लिबास है वो यकीनन ज़ीनत है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरा आराफ सूरा नंबर 7 आयत नंबर 126 में, या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासा युवारी सौआतिकुम वरीशा। ए बनी आदम, हमने तुम पर लिबास नाजिल किया ताकि वो तुम्हारे सत्रों को ढाके और तुम्हारे लिए मुजब ज़ीनत हो। तो लिबास एक्चुअली ज़ीनत है,
ज़रा तसव्वुर कीजिए इंसान बरहना कितना कबीह दिखता है। तो लिबास ज़ीनत है और उस पे हम ख़वातीन को खूबसूरत दिखने का एक फ़ितरी शौक़ तो रहता ही है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। हर ख़ातून को खूबसूरत दिखने का एक शौक़ तो रहता ही है, तकरीबन सारी की सारी ख़वातीन को तकरीबन। तो फिर वो ज़ाहिर लिबास में ज़ीनत इख्तियार करती हैं। तो लिबास की जो ज़ीनत है वो ज़ीनत में अट्रैक्शन होता है, और बाहर जाने में, घर में तो बहुत अपनों के बीच है, महरम के बीच है, तो फितने का अंदेशा नेग्लिजिबल है। और बाहर जब जा रही है तो प्रोटेक्शन से बाहर जा रही है। कैसी नज़रें होंगी किसकी, नामहरमों की कैसी नज़रें होंगी उसका आप ज़िम्मा नहीं ले सकते हैं। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि अपनी ज़ीनत या अपने अट्रैक्शन को छुपा कर निकलें। तो अपने अट्रैक्शन जो भी लिबास में ज़ीनत है उसको छुपाने के लिए, और फिर मज़ीद चेहरे पे मेकअप भी लगाते हैं आज ख़वातीन, तो वो जो भी ज़ीनत इख्तियार किया है, चाहे लिबास हो, चाहे ज्वेलरीज़ हो, चाहे मेकअप हो, वो उसमें ज़बरदस्त अट्रैक्शन है उससे। और ये एक फ़ितरी बात है कि ऑपोजिट जेंडर में कशिश होती है। तो जब बाहर जा रहे हैं, प्रोटेक्शन से बाहर जा रहे हैं, तो कौन कैसी निगाह से देख रहा है उसका ज़िम्मा तो कोई नहीं ले सकता है। इसलिए जिल्बाब की या पर्दे की ज़रूरत है। और जो ख़वातीन पर्दा करके नहीं निकलें और कहें ये मेरा राइट है, मेरी बॉडी और इट्स माय डोमेन और मेरी बॉडी मेरी मर्ज़ी, इस तरह की बेहयाई वाली बातें करें, तो फिर क्या कहा जा सकता है उनके मुताल्लिक़ कि इस्लाम ने तो उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहा था। लेकिन आज ख़वातीन इंक्लूडिंग मुस्लिम फैमिलीज़ में ना ही पर्दे का मकसद समझ रहे हैं और ना ही उस मकसद के तहत उसे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। जिनके यहाँ हिजाब व नक़ाब है भी तो वो रस्मी तौर से है, जैसे ख़ानदान का चलन हो कि हमारे घर में लड़कियां बड़ी हो जाती हैं या बहुएं आती हैं तो वो ऐसे पर्दा, ऐसे गाउन पहन के निकलती हैं, और वो रस्म के तौर पर पर्दा किया जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली उसकी बहुत ही मतलब जैसे अल्लाह ताला के लिए ना किया जा रहा हो, अल्लाह के हुक्म पर ना किया जा रहा हो, इस तरह किया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि कहीं पर पर्दा है, बाहर है पर्दा है, नामहरमों से पर्दा है ना, महरम की पूरी लिस्ट कुरान ने दी है ना। फिर उसके बाद कहीं और पर, कहीं भी XYZ वर्क प्लेस पर या शादियों में या किसी भी पार्टीज़ में या किसी के भी घर में, कहीं भी खाली सड़कों पे पर्दा करके जा रहे हैं, लेकिन पूरी ज़ीनत इख्तियार करके जा रहे हैं। खुसूसन ज़ीनत की जो पीक होती है वो शादी की पार्टीज़ में होती है, और वहाँ जाकर अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में अब सेपरेशन नहीं रह गया है कि मर्दों का इलाका अलग हो और कोई एक भी मर्द ख़वातीन के इलाके में ना आए, ऐसा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो वो इतनी ज़ीनत पे इतना पहन के गए, बाहर से तो पहन के गए पर्दा, और वहाँ जाकर उतार दिया, और नो लेस देन 50-100 मर्दों ने नज़र डाली। अब कैसी डाली तो कैसे कह सकते हैं। तो ये पर्दा क्या है? हमारे माशरे में ये सिर्फ़ एक रस्म बन के रह गया कि बाहर निकलेंगे तो पर्दा करेंगे, लेकिन पर्दे का मकसद क्या है कि किसी भी नामहरम की नज़र ज़ीनत पे नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ ज़ीनत तो छोड़ दीजिए, स्किन से भी परहेज़ नहीं है। कितने खुले लिबास आज मुस्लिम घरों की लड़कियाँ पहन रही हैं, और कितनी बेहयाई वाले तरीक़े हैं। मतलब अब वो जो ट्राउज़र्स हैं और जो बॉटम है वो एंकल से ऊपर पहना जा रहा है। मर्द लोग तो शर्माते हैं टखने खोल के लिबास पहनने में, जो कि सुन्नत है, और लड़कियां और ख़वातीन टखने के ऊपर लिबास पहन रही हैं। कितनी बेशर्मी लगती है, और वो वैसे पहन रही हैं, और मर्द लोग को उसको ऊपर करने में शर्म आती है। कितना उल्टा पुल्टा करके रखा है हमने दीनी प्रैक्टिसेस को। तो ये हमारे माशरे का हाल है कि इतना सारा मेकअप लगा के, इतनी ज्वेलरीज पहन के और बहुत महंगे लिबास पहन के सैकड़ों लोगों के सामने चले जाते हैं और बाहर पर्दा करके जाते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? ज़रा हम ये एक लम्हा फ़िक्रिया छोड़ रहे हैं आपके लिए कि ज़रा सोचिए कि क्या आप भी अल्लाह के हुक्म पर पर्दा कर रही हैं?
अगर हाँ तो जहाँ कहीं नामहरम हो वहाँ उसको आप ऑब्ज़र्व करिए, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर चेक करें अपने आप को कि हम किसी नामहरमों से पर्दा करते हैं और किसी से नहीं भी करते हैं, और बेबाकी से कहीं भी चले जाते हैं। तो इस तरह अब फिर अपने हुस्न को दिखाते फिरना, ये तो अल्लाह ताला के गज़ब को समेटना है, और उससे जो सोसाइटी में नुकसान आ रहा है वो बयान के मोहताज नहीं है। रेप, इंसेस्ट, एब्यूज़ और सेक्सुअल असॉल्ट्स ये लगातार बढ़ रहे हैं। आप NCRB की रिपोर्ट्स देख लीजिए, इंडियन जो क्राइम रिपोर्ट्स हैं, आप देखेंगे हर साल के साल ये सेक्सुअल असॉल्ट्स बस बढ़ते ही जा रहे हैं। ये सिर्फ इंडिया का हाल नहीं है, आप अक्रॉस द ग्लोब देख लीजिए कि ये रेप और इंसेस्ट और सेक्सुअल असॉल्ट्स ये सब जगह बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेपर्दगी बढ़ती जा रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिन्फ़ नाज़ुक को एक प्रोटेक्शन दिया था कि पर्दे में रह के वो बाहर जाए तो कोई उसकी इज़्ज़त से नहीं खेलेगा, लेकिन ये समझी ही नहीं, ये अल्लाह की बंदियाँ समझी ही नहीं। इन्होंने समझ लिया ये ग़ुलामी का सिंबल है, वो दूसरों की तरफ से ये दिखाया गया और औरतों ने समझ भी लिया कि ग़ुलामी का सिंबल है। अभी हमने आपको बताया था ना कि ग़ुलामी का सिंबल होता था बेपर्दगी पहले, और शराफत का सिंबल होता था रिदा और जिल्बाब। जो शरीफ औरतें होती थीं और आज़ाद औरतें होती थीं वो जिल्बाब पहन के निकलती थीं, और जो बांडिया लौंडिया होती थीं वो सर खुला हुआ, चेहरा खुला हुआ निकल जाती थीं। तो ये एकदम उलट के रख दिया गया पूरी सोच को ना। आप क्या कह रहे हैं? दुश्मनाने इस्लाम की तरफ से ये प्रोपागेंडा किया जाता है कि औरत के लिए जैसे ग़ुलामी का सिंबल है, और बेवकूफ़ मुसलमान औरत उसको यही बात समझ भी लेती है और वो ये उतार के फेंकना चाहती है, इस ग़ुलामी से बाहर आना चाहती है। गोया ये ग़ुलामी नहीं है, ये प्रोटेक्शन है, ये शराफत और आज़ादी का सिंबल है। ग़ुलामी वो है जो बेपर्दगी करके दिखा रहे हैं। तो ये बिल्कुल ख्वाहिशात का ग़ुलाम होना है ना। खूबसूरत है तो दिखाएंगे, अस्तगफिरुल्लाह, यही तो थॉट रहती है ना इसके पीछे। आप मुहर्रिक को पता लगाइए कि क्यों हम खूबसूरत दिख के सबके सामने जा रहे हैं, क्या वजह है, क्या चाहते हैं। बहुत सारे सवाल करिए ना अपने आप से, तब पता चलेगा कि ये क्या है, अंदर क्या है, दिल के अंदर। शैतान इसी तरह ग्लैमरस करके बुराई को पेश करता है और इंसान सोचता है कि मतलब हम बहुत सही जा रहे हैं, और अपने आप को मॉडर्न मुस्लिम दिखाने के लिए हिजाब नकाब उतार के फेंक देते हैं। और नहीं, हाँ, आई एम अ मुस्लिम बट आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम, आई एम मॉडर्न मुस्लिम। मतलब हिजाब नहीं करती हूँ मैं तो मॉडर्न मुस्लिम हूँ। ये है, ये इंतहाई दर्जे की ग़ुलामी है, नफ्स की ग़ुलामी है, और सोसाइटी में जो चलन ट्रेंड है उसकी ग़ुलामी है। ये आज़ादी नहीं है, ये ग़ुलामी है, और जिसका नतीजा इतना बुरा है कि डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, सबको पता है। किसी खातून के साथ जब रेप हो जाता है तो फिर वो ज़हनी मरीज़ नहीं होगी तो क्या होगी बताइए। और जानते हैं ये इस काम में जो बेहयाई और बुराई जो बढ़ती चली जा रही है, इसमें किसका रोल है? वही जो लोग एक्सपोज कर रही हैं। जब इतना एक्सपोजर बढ़ रहा है बॉडी का तो फितने जन्म ले रहे हैं और ये प्रोवोक कर रहे हैं मर्दों को। जब औरत की स्किन, उसकी ब्यूटी, उसका मेकअप, उसका अट्रैक्शन रिवील होता है मर्दों के सामने तो उनके अंदर एक सेंसेशन आता है, हार्मोन्स कुछ फ़ौरन रिलीज़ होने लगते हैं और उन्हें बड़ा काबू में करना पड़ता है अपने आप को। किया तो ठीक है, नहीं किया तो क्या होगा वो पता है आपको। तो ये प्रोवोक करना हुआ, बन सवर के निकलना और नामहरमों के सामने चला जाना प्रोवोक करना है। और ये इत्मीनान रखिए कि जो औरत सज धज के निकल रही है
अयामुल जाहिलिया की बांदियों की तरह सच धज के जो बाहर निकल रही है, वो बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार है कि किसी और जगह किसी और लड़की, किसी और ख़ातून का रेप हो गया। क्यों? जब कोई मर्द भड़कता है ना, तो अपनी ख्वाहिश को कहाँ पूरा करता है? जिसकी स्किन देख के भड़का है वहीं थोड़ी नहीं पूरा कर लेता है, क्योंकि वहाँ पॉसिबल नहीं भी हो पाता है। फिर वो भड़का रहता है ना अंदर से, या तो पोर्नोग्राफी देखता है, भड़का रहता है ना अंदर से। तो जहाँ पर उसका जहाँ पर वो पूरा कर सकता है अपनी नाजायज़ ख्वाहिश को, वहाँ पे पूरा कर लेता है। यानी जो जिसको पा लेता है कि वहाँ पर वो ख्वाहिश पूरी कर सकता है, उससे पूरी कर लेता है। तो इस तरह जो रेप है वो इस तरह बढ़ रहा है। तो हर बेपर्दा खातून कंट्रीब्यूट कर रही है ये सेक्सुअल क्राइम्स को। यस, हर बेपर्दा खातून कंट्रीब्यूट कर रही है, उसको देख के भड़क रहा है ना। तो इस तरह से हम कितने जराइम को बढ़ाने वाले बन सकते हैं अगर हम इतनी लापरवाही करें। और अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक बात है कि बेपर्दा होके गैरों के सामने जाना, और कैसी कैसी बातें करते हैं वो आपके कानों में पड़ जाए तो आप घर से बाहर ही ना निकलना चाहें। शायद ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं ना, यहाँ पर ऐसी ऐसी बात कह देते हैं ना, पूरा फिगर स्कैन करते हैं, कितनी गंदी तरसी निगाहों से देखते हैं। किस औरत को पसंद है कि उसको ऐसे तरसी हुई बरहना भूखी निगाहों से देखा जाए और उसके पूरे फिगर को स्कैन किया जाए और फिर दोस्तों के साथ डिस्कस किया जाए? तो कोई भी शरीफ ज़ादी खातून इसको पसंद नहीं करेगी, तो फिर वो पर्दे में रहेगी और एवरी सिंगल नामहरम के सामने पर्दे में रहेगी। अब माहौल नहीं है तो माहौल हम और आप मिलकर बनाएं। माहौल को दोष देकर हम एग्जाम्शन ना ले ले कि घरों में माहौल ही नहीं है। हम और आप मिलकर माहौल बनाने की कोशिश करें और जितना मैक्सिमम पॉसिबल है बेस्ट पर्दा जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है उसको करने की कोशिश करें। नहीं तो अल्लाह के मुजरिम होके खड़े होंगे और दुनिया में तो जो तमाशा मर्दों के दिमाग में मचता होगा वो तो हो ही रहा होगा। अल्लाहुम्मा इहफ़ज़ना, आमीन। लम यंतहिल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़, अगर बाज ना आए ये मुनाफिक और वो लोग जिनके दिलों में रोग है। वल मुरजिफ़ून फ़िल मदीना, जो मदीना में सनसनी फैलाने वाले हैं। लनुग़रियन्नका बिहिम, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको उन पर उकसा देंगे। सुम्मा ला युजाविरूनका फ़ीहा इल्ला क़लीला, फिर वो आपके पड़ोसी बनकर इस शहर में नहीं रह सकेंगे मगर बहुत थोड़ा अरसा। अगली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो मुनाफिकीन मदीना है, ये लोग जिनके दिलों में रोग है, मर्ज़ है। कौन सा मर्ज़ है? इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो बेहयाई वाला मर्ज़, गलत नज़र वाला मर्ज़, गलत नियत वाला मर्ज़, और जनरल देखा जाए तो बुग़्ज़ है मुसलमानों से, कीना है, हसद है, जो मुसलमानों में इज़्तिराब पैदा करना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अगर ये मुनाफिक बाज नहीं आ गए इस हरकत से, जिनके दिलों में मर्ज़ है, ये वाला मर्ज़ कि वो अपनी मतलब मुस्लिम ख़वातीन को के मुतालिक कुछ भी सनसनी फैलाना चाहते हैं, स्कैंडल्स क्रिएट करना चाहते हैं, उनको बुरी नज़र से देखना चाहते हैं, कोई स्टोरी क्रिएट करना चाहते हैं, इस तरह वाला मर्ज़, और मुसलमानों में इज़्तिराब पैदा करने के लिए तरह तरह की ख़बरें फैलाते हैं। वल मुरजिफ़ून फ़िल मदीना, जो मदीना में सनसनी फैलाने वाले हैं। ये मुरजिफ़ून जो वर्ड आया है ये रजफ़ा से है। रजफ़ा में ज़लज़ला होता है ना, तो मुरजिफ़ून का मतलब होगा जो शेक कर देते हैं सोसाइटी को। मतलब जब कोई ऐसी वैसी ख़बर आ जाती है तो आप देखिए कि पूरी सोसाइटी हिल के रह जाती है। तो ये मुनाफिकीन मदीना क्या करते थे कि जब देखो मुसलमानों को परेशान करने के लिए तरह तरह की अफवाहें फैलाते रहते थे। कभी ये कि कोई कबीला तुम पर हमला करने वाला है, कभी किसी मर्द औरत के मुतालिक, और माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा
के मुतालिक कितना बड़ा वाक़या इफ़्क में कितना बड़ा बहतान लगाया गया, उससे आप वाकिफ़ हैं। और इसी सूरा में हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु से उनका तलाक, उसको भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव तरह से समाज में और मदीना शहर में प्रोपेगेट कर रहे थे कि मतलब एक फितने की तरह दिखाकर सनसनी फैला रहे थे और फितना फैला रहे थे और ऐसी ख़बरें फैला रहे थे। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया कि अगर ये मुनाफिकीन बाज ना आए फिर ये हरकत करने में, तो फिर क्या होगा कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इन्हें आपके ऊपर उकसा देंगे। कहने का मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत शफ़ीक हैं, रहीम है उनके ऊपर। और अल्लाह ताला अभी तक उनसे दरगुज़र करो, ओवरलुक करो, यही हुक्म दे रहे हैं। लेकिन एक लिमिट तक ही ओवरलुक करने का हुक्म दिया जाता है, लेकिन जो लातों के भूत होते हैं बातों से मानते नहीं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अगर ये माने नहीं इन हरकतों से, मतलब ओवर हो रही थी ना, इतना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंचाया, उम्मतुल मोमिनीन को तकलीफ़ पहुंचाया, मुसलमानों में अजीब अजीब ख़बरें फैला के उनकी अखलाकी साख को बिगाड़ना चाहते थे कि वो बेहौसला हो जाएं, बेहिम्मत हो जाएं, टेंशन में आ जाएं, परेशान रहें। तो जब इंसान टेंशन में रहता है तो बहुत सारे अच्छे काम नहीं कर पाता है ना। अभी भी तो ऐसे ही होता है कि देखिए सोशल मीडिया में फ़ेक न्यूज़ फैलती रहती है, और जब कोई बहुत बड़ी फ़ेक न्यूज़ फैल जाती है तो हर तरफ टेंशन फैल जाती है। एक बार कोरोना आ चुका, अब हर वक्त कोई सनसनी फैलती रहती है, अब ये वायरस आ गया, वो वायरस आ गया। टेंशन होती है कि नहीं सबको कि अब एक और पैंडेमिक आने वाला है क्या। तो इस तरह की जो फ़ेक न्यूज़ स्प्रेड की जाती है वो नहायत गुनाह की बात है, बहुत गुनाह की बात है, क्योंकि उससे लोगों में इज़्तिराब पैदा होता है, बेचैनी पैदा होती है। और किसी को इस तरह बेचैन करना ये अल्लाह के नज़दीक बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये जो अगर इस हरकत से अब बाज नहीं आ गए तो इन्हें आपका पड़ोसी बन के रहना। कहने का मतलब जो इतना बड़ा शर्फ इनको हासिल है कि नबी के पड़ोस में रह रहे हैं, नबी के शहर में रह रहे हैं, इतने बड़े शर्फ से ये हाथ धो बैठेंगे। कहने का मतलब इनको एग्ज़ाइल करने का हुक्म दे देंगे अल्लाह ताला, और फिर इनको एक वार्निंग नोटिस देकर इन्हें बिल्कुल एक्सपेल कर दिया जाएगा, मदीना शहर से भगा दिया जाएगा, जिस तरह बनु कैनुका और बनु नज़ीर को भगाया गया था और बनु कुरैज़ा को कत्ल कर दिया गया। तो अल्लाह ताला उन मुनाफिकीन पर बहुत नाराज़ हैं। तो ये सब जो हरकतें हैं ना, ये निफाक की हरकतें हैं, और ये मुनाफिकीन इस तरह करते थे। आज मुसलमानों में से भी कितने ही लोग ऐसे करते हैं ना। तो ये क्या है कि निफाक भी असल में कुफ्र होता है, सिर्फ उस पर इस्लाम का पर्दा ही तो पड़ा होता है, अंदर से कुफ्र ही तो होता है। लेकिन आज देखो मुसलमानों के पास इतना टाइम है इवन रमज़ान में कि तरह तरह की बेवकूफ़ी कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पर, और तरह तरह के गलत पोस्ट डाल रहे होते हैं ना। कितना एक तो वक्त भी है और फिर गलत फहमी फैलाने का जुर्म और गुनाह का मोल ले रहे हैं। इतना वक्त है लोगों के पास इतनी बेवकूफ़ी करने का, और ऊपर से रमज़ान के महीने में भी फजूलियात से बाज नहीं आते। मलऊनीना ऐनमा सुक़िफ़ू उक़िज़ू व क़ुत्तिलू तक़तीला, ये फटकारे हुए लोग हैं, जहाँ भी पाए जाएंगे पकड़ लिए जाएंगे और बुरी तरह कत्ल कर दिए जाएंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कैसे हैं ये नहायत अब बेहया लोग हैं और मलऊन हैं और अल्लाह ताला की रहमत से दूर हैं ये। और फिर अल्लाह ताला हुक्म दे देगा तो जहाँ भी पकड़े जाएंगे वहाँ कत्ल किए जाएंगे, भगाए जाएंगे, निकाले जाएंगे। अगर ये इस हरकत से बाज नहीं आ गए तो अल्लाह ताला ये हुक्म दे देंगे। आगे फरमाया सुन्नतल्लाहि फिल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्ल, अल्लाह की यही सुन्नत रही है उन लोगों के बारे में भी जो पहले गुजर चुके हैं। वलन तजिद अले सुन्नतिल्लाहि तब्दीला, और तुम हरगिज़ नहीं पाओगे अल्लाह के तरीक़े में कोई तब्दीली। यानी कि जो फसाद फिल अर्द करता है, मिसचिफ, करप्शन इन द लैंड, जो भी फसाद फिल अर्द करने वाला होता है तो अल्लाह ताला एक लिमिट तक उसे मोहलत देते हैं, फिर उसको मिटा देने का हुक्म दे देते हैं। फिर
रसूलों के हर दौर में और हर टाइम पर इवन इन फसादियों के ऊपर अल्लाह की लानत आती है और उन्हें सज़ा दी जाती है। और सज़ा डिपेंड करता है कि जो उस दौर का हाकिम है, जो खलीफा है, जो रूलर है, वो क्या सज़ा देता है। सज़ाए मौत भी दे सकते हैं। जो करप्शन फैलाता है उसको सज़ाए मौत दी जाती है। फसाद फिल अर्द, मतलब फितना और फसाद ये तो अशद्दु मिनल कत्ल है, कत्ल से भी बड़ा है। तो फसाद फिल अर्द जो भी फैलाएगा, जो भी करप्शन और मिसचिफ फैलाएगा ज़मीन पर, तो उसको या तो कत्ल किया जाएगा या तो एग्ज़ाइल कर दिया जाएगा, उसको मुल्क बदर कर दिया जाएगा, निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला की यही सुन्नत रही है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और तुम अल्लाह की सुन्नत में तब्दीली नहीं पाओगे, यानी फसादियों को हमेशा अल्लाह की तरफ से यही हुक्म दिया गया है और उनका यही अंजाम हुआ है, क्योंकि अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करते हैं। अल्लाह ताला अमन को पसंद करते हैं और अल्लाह ताला का दीन इस्लाम है जो सलामती लाने के लिए है और फसाद फैलाने के लिए नहीं है। तो जो भी फसाद फैलाएगा, चाहे वो नेम से एक मुस्लिम हो, चाहे वो कोई और हो, इस्लामिक स्टेट उसे बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देगी, या तो कत्ल कर दिया जाएगा या तो एग्ज़ाइल कर दिया जाएगा। तो इतनी बुरी बात है और अल्लाह ताला हमेशा ही फसादियों से नाराज़ हैं। यसअलुकन्नास अनिस्साअ, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं। कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, कह दीजिए कि उसका इल्म तो अल्लाह ही के पास है। वमा युद्रीका लअल्ल अस्साअत तकूनु क़रीबा, और तुम्हें क्या मालूम शायद कि क़यामत करीब ही आ चुकी हो। बहुत सारे लोग और मुनाफिकीन मदीना भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजाक उड़ाने के लिए और मजाक बनाने के लिए और आप की शान के ख़िलाफ़ ये सवाल करते थे कि क़यामत, अच्छा बताइए फिर कब आएगी। जब वो ये पूछते थे क़यामत कब आएगी, तो उनका मकसद इल्म हासिल करना नहीं होता था कि हमें डेट और डे बता दीजिए तो हमें पता चल जाए। इल्म हासिल करना नहीं होता था, तमस्खुर करना होता था। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिडिक्यूल करते थे और आप को गोया ये दिखाते थे कि देखिए, आप कहते हैं कि क़यामत मतलब आ जाएगी और क़यामत करीब है, और हम इतनी नाफरमानियाँ कर रहे हैं, हम इतने तमाशे कर रहे हैं और कुछ आया तो नहीं, अभी तक तो नहीं आया कुछ, तो कहाँ है क़यामत है, कब आ जाएगी। इस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने के लिए ये सवाल किया करते थे। तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे हैं कि आप कह दीजिए उसका इल्म तो अल्लाह ही के पास है। उसका इल्म किसके पास है? अल्लाह के पास। और अल्लाह ताला ने ये इसका इल्म किसी को भी नहीं दिया, और फिर भी पुख्ता वादा है, पक्का वादा है। और अल्लाह से सच्चा वादा करने वाला कौन? और अल्लाह से सच्ची किसकी बात? अल्लाह ने बताया नहीं है, सिर्फ उसके इल्म में है, लेकिन उससे सच्ची किसी की भी बात नहीं। क़यामत आके रहेगी। पहले तो क़यामत के आसार साइंस नहीं बताती थी, लेकिन अब साइंस क़यामत के आसार बता रही है। और बता रहे साइंटिस्ट, अब एस्ट्रोनॉमर्स ये मानने लगे हैं कि ये जो पूरा स्पेस है, पूरा यूनिवर्स है, और ये अर्थ है, और ये सन एंड मून है, ये ना हमेशा से था और ना हमेशा रहेगा, और एक टाइम आएगा ये सब ख़त्म हो जाएगा। अब ये साइंस थोड़ा थोड़ा बताने लगी है, मगर कितने अफसोस की बात है कि अल्लाह ताला कहे तो हम नहीं मानते हैं, और साइंस उसे जैसे ही कंफर्म करती है तो फिर मानने लगते हैं। साइंस जो भी कहेगी उसकी तरफ हो लेंगे। साइंस क्या है? इट्स वर्क ऑफ गॉड। कुरान क्या है? इट्स द वर्ड ऑफ गॉड। ये अल्लाह ताला का कलाम है, उस पर हमें भरोसा नहीं है। और जो साइंस है वो किसी और का वर्क थोड़ी है, अल्लाह ही का वर्क है। तुम तो सिर्फ दरियाफ्त कर लेते हो, तुम तो सिर्फ जान लेते हो, तुम तो सिर्फ डिस्कवर करते हो। जब तुम डिस्कवर कर लेते हो, तुम्हारे आलात और तुम्हारा कैलकुलेशन और तुम्हारा एस्टिमेट
और एक्सपेरिमेंटेशन जब कह देता है कि हाँ ये चीज़ होगी तो तुम मान लेते हो। कम से कम मुसलमानों का तो ये रवैया नहीं होना चाहिए। दूसरों का क्या कहा जा सकता है, मुसलमानों का तो नहीं होना चाहिए, बट मुस्लिम्स भी ऐसे ही करते हैं, सवाल कर लेते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, वैसे कैसे हो सकता है, साइंटिफिकली ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक छोटी सी मिसाल है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे खाने में, चाय में, पानी में किसी चीज़ में मक्खी गिर जाए, डूब जाए, तो उसका दूसरा पर, एक पर डूब जाए और दूसरा पर भी डुबा के उसे फेंक दिया करो और फिर वो कंज्यूम कर लिया करो, वो चीज़ फेंको नहीं। लेकिन हमें से कितने ही लोग ऐसे होंगे जिसको अपने रसूल की बात पर यकीन है, भरोसा है कि चाय में कुछ मक्खी गिरी, एक तरफ से डूबी हुई थी, तो हम पूरी चाय ही फेंक देंगे, मानेंगे ही नहीं कि वो अब तो वो बिल्कुल इन्फेक्शन हो गया। लेकिन जब अल्लाह के नबी ने बताया है कि उसका एक विंग अगर डूबा हुआ है तो दूसरे को भी डुबा दो, वो उसमें शिफा है, फिर वो जो इन्फेक्शन एक तरफ से होगा दूसरी तरफ से वो ख़त्म हो जाएगा, दूसरे को भी डुबा के फिर फेंक दो, फिर कंज्यूम कर लो। लेकिन जब साइंस बता देगी तो हम फिर कर लेंगे, और जब हमारा रब और रसूल कोई बात बताएगा तो हम नहीं मानेंगे। तो ये कितनी बड़ी ईमान की कमज़ोरी है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उसका इल्म तो अल्लाह ही के पास है और तुम्हें क्या पता, शायद वो करीब ही हो। कितना करीब, बहुत ही करीब। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और आपका आना क़यामत के करीब होने की निशानी है। कहने का मतलब जो वक्त जब से चल रहा है उसमें सबसे लास्ट स्टेप था कि आखिरी रसूल आए। अब आखिरी रसूल आ गया तो अब बचा क्या है, सिर्फ क़यामत ही बची है। तो आखिरी रसूल के आने के बाद क़यामत बहुत करीब है, और अगर हम पूरे टाइम को कैलकुलेट करें तो कितनी आसानी से समझ में आएगा। ये जो क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स है, बिग बैंग थियरी जो है कि एक बड़ा धमाका हुआ था, वो बिग बैंग कितने साल पहले का बताते हैं, पता है आप लोगों को? किसी को पता है कितने साल पहले ये वाक़या पेश आया था, बिग बैंग? और कुरान सूरह अंबिया के आयत नंबर 21 में इसको कन्फर्म, आयत नंबर 30 में इसको कन्फर्म करता है। तो ये 13 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था, 13 अरब साल पहले। ये क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स की इब्तिदा जो है वो 13 अरब साल पहले हुई थी, 13 बिलियन ईयर्स एगो। तो अब आप 13 बिलियन ईयर्स से लेके अभी तक में क़यामत के आने का जो टाइम है उसको एस्टिमेट कर लीजिए कि कितनी करीब है। अभी क्लियर है कि कितनी करीब है क़यामत। क़ुर्ब क़यामत के सारे अब तो पूरी निशान, बहुत सारी निशानियाँ, माइनर साइंस तो सब ज़ाहिर भी हो गए ना, तो मेजर साइंस बचे हैं। तो क़यामत वाकई बहुत करीब है। तो यहाँ पे जवाब उनको ये नहीं दिया गया कि दिन तारीख उनको बता दिया जाता, और अगर दिन तारीख बता दिया जाता तो क्या मान लेते, फिर ईमान वाले हो जाते, फिर सादिक हो जाते, फिर अमीन हो जाते, फिर मुत्तकी हो जाते। ऐसा है क्या? जिसको नहीं मानना होता है वो ही ऐसे सवाल करता है, और उसकी डिमांड पे जो चीज़ें पूरी भी कर दी जाए तो भी मानकर नहीं देता है। मौजज़ात इसका एग्जाम्पल है। पिछले रसूलों की अक़वाम ने मौजज़ात की डिमांड की, उन्हें मौजज़ात दिखाए गए, फिर भी तो नहीं मान के दिया ना। तो जिसे नहीं मानना होता है वो अपनी डिमांडेड चीज़ को पाने के बाद उसमें कुछ तावीलात करने लगता है और तब भी नहीं मानता है। तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है कि ना किसी की मौत का दिन उसे बताया जाएगा और ना क़यामत का। उसमें बहुत सारी हिकमतें हैं, बेशुमार हिकमतें, कभी गौर करिएगा तो आपको ख़ुद भी समझ में आएगी। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे सिर्फ ये जवाब दिया है, क्या पता वो बहुत करीब ही हो। अक्लमंदी करना है तो अपनी प्रेपरेशन करो उस दिन के लिए।
इन्नल्लाह लअनल काफिरीना व अअद्द लहुम सईरा, बेशक अल्लाह ने काफिरों पर लानत फरमाई है और उनके लिए दहकती हुई आग तैयार कर रखी है। खालिदीना फ़ीहा अबदा, वो उसमें रहेंगे हमेशा हमेश। ला यजिदूना वलिया वला नसीरा, नहीं पाएंगे वो कोई हिमायती और ना कोई मददगार। अल्लाह सुब्हान ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने काफिरों पर लानत फरमाई है। सवाल मुनाफिकीन की तरफ से होता था, बताया ना कि मुनाफिकीन भी असल में काफिर ही तो होते हैं, इस्लाम का पर्दा डाले रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी हिम्मत हौसला नहीं रहता कि वो खुला हुआ इनकार करके चैलेंज मोल लें, इसलिए वो बज़ाहिर मुसलमान हो जाते हैं और फिर हरकतें सारी वैसी ही रहती हैं। लेकिन याद रखिएगा कि मुनाफिकीन सिर्फ शौरी नहीं होते हैं कि इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं, मुनाफिकीन गैर शौरी भी होते हैं, हदीस से पता चलता है बुखारी की। तो गैर शौरी मुनाफिकीन कौन होंगे? जिनको जो अपने को मुसलमान समझ रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके आमाल मोमिनों जैसे नहीं हैं। तो अपने आमाल को टेस्ट करके, जो कुरान बताता है क्या करना है और क्या नहीं करना है, अपने आमाल को उस पर टेस्ट करके ये अपने आप को ग्रेड किया जा सकता है कि हम किधर जा रहे हैं, हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। जो निफाक का जो आईना दिखाया गया है कुरान में, वो बहुत आराम से आप अपने ऊपर और हम अपने ऊपर टेस्ट कर सकते हैं। तो कहा इनको कुफ़ार, कहा कि जो काफिर हैं उन पर अल्लाह ताला की लानत है और उनके लिए दहकती हुई आग तैयार है। और खालिदीना फ़ीहा अबदा, इसमें हमेशा हमेशा और हमेशा रहेंगे और कोई हिमायती और मददगार नहीं पाएंगे। देखिए, जब भी इंसान ट्रबल टाइम में होता है तो जिससे भी हेल्प सीख कर सकता है करता है। खुद मुसीबत में होता है तो कोई तो अपना होता है, कोई रिश्तेदार होता है, कोई पड़ोसी होता है, कोई अपना होता है, कोई तो वो मदद करता है, तो उस मुश्किल से निकलना कितना आसान हो जाता है, फिर दुआएं भी निकलती हैं उसके लिए। लेकिन जहन्नम का मामला क्या होगा कि वहाँ कोई हेल्पर नहीं होगा, कोई ना मददगार होगा, ना कोई दोस्त होगा, ना कोई हेल्प करने आएगा, बल्कि सब एक दूसरे पे लान तान ही करेंगे, तुम्हारी वजह से और हमारी वजह से नहीं, इस तरह ही करेंगे और एक दूसरे की हेल्प बिल्कुल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कोई कैपेबल ही नहीं होगा कि हेल्प करे। यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार, जिस दिन उनके चेहरे आग में उलट पलट किए जाएंगे। यक़ूलूना या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूला, उस वक्त वो कहेंगे हाय काश हमने इताअत की होती अल्लाह की और इताअत की होती रसूल की। बहुत सख्त आयत है। फरमाया अल्लाह ताला ने, जिस दिन उनके चेहरे आग में उलट पुलट किए जाएंगे। आपने कभी चिकन टिक्का, मटन टिक्का रोस्ट किया है? उसको सीख में लगा के, या सीख कबाब, सीख में लगा के पहले एक तरफ से किया जाता है, फिर उसको टर्न किया जाता है। ये चेहरों का हाल बताया गया है कि चेहरे एक तरफ से आग लगेगी, दूसरी तरफ फिर दूसरी तरफ से आग लगेगी और इस तरह चेहरे झुलसा दिए जाएंगे। चेहरा क्यों कहा गया? चेहरे की स्किन सबसे ज़्यादा नाजुक होती है और हम किसी भी जगह पर तकलीफ़ को कंपैरेटिवली आसानी से बर्दाश्त करते हैं, लेकिन चेहरे पर नहीं बर्दाश्त करते। एक थप्पड़ कितनी तेज़ का लगता है, लेकिन हाथ पे मारा जाए तो उतनी तेज़ नहीं लगता। चेहरे पे कुछ बर्न हो जाए तो कितना ज़्यादा शदीद तकलीफ़ होगी, जबकि और दूसरे अज़्वों पे अगर कोई बर्न केस होगा उतनी ज़्यादा तकलीफ़। चेहरे की स्किन बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, तो चेहरे पर भी जब आग होगी तो फिर क्या ही हाल होगा और कैसा फील होगा। दूसरा मकसद चेहरे को बयान करने का कि ये फेसेस ही बनाते थे ना, हमारे रसूल को देखकर फेसेस बनाते थे ना, चेहरे बनाते थे ना, तरह तरह के तमस्खुर करने के लिए, मजाक बनाने के लिए चेहरे पर ही एक्सप्रेशन आता है ना, और हकीर दिखाने के लिए चेहरे पर ही एक्सप्रेशन आता है ना, और डिनाई करने के लिए चेहरे पर ही एक्सप्रेशन आता है ना। तो ये जो फेशियल एक्सप्रेशन दे के रसूल और मोमिनीन को परेशान करते थे, तो उनके चेहरे को इस तरह टिक्का बोटी की तरह भूना जाएगा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। तो दोनों तरफ से जब इंसान को जब धूप लगती है ना,
कहीं धूप में कुछ देर रहना पड़ जाता है तो क्या करते हैं हम, जल्दी से चेहरे का साइड बदल लेते हैं और पीठ पे धूप ले लेते हैं, बट चेहरे को हटा लेते हैं ना। चेहरे पे आग लगेगी, अलट पलट के आग लगेगी, जिधर से हटाएगा दूसरी तरफ से भी लगेगी। तो इस तरह से इन मुजरिमों को जहन्नम में अजाब दिया जाएगा। तो फिर वो क्या कहेंगे पता है, वो हसरत करेंगे, कहेंगे काश हमने इताअत की होती अल्लाह की और इताअत की होती रसूल की। तो अभी तो ज़िंदा है ना हम लोग, तो कम से कम अभी ज़िंदा है ना। ये काश या लैतना, काश हम, या लैतनी, काश मैं, ये लैतना ये वर्ड जहाँ पर आए उसको बहुत ज़्यादा महसूस किया करिए कि अभी ये वक्त नहीं आया है। हसरत का वक्त आने से पहले समझ जाएं। हसरत करेगा काश अल्लाह की इताअत की होती, काश रसूल की इताअत की होती। तो हम आपसे कहेंगे हम और आप अभी ज़िंदा हैं, अभी ये काश वाला वक्त नहीं आया है। अभी समझ जाएं कि अल्लाह की इताअत करें और रसूल की इताअत करें। वक़ालू रब्बना इन्ना अताअना सादतना व कुबराअना फ़अदल्लूना सबीला, और कहेंगे ए हमारे परवरदिगार, हमने अपने सरदारों और अपने बड़ों की इताअत की तो उन्होंने हमें सीधे रास्ते से भटका दिया। रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैन मिनल अज़ाबि वलअनहुम लअनन कबीरा, ए हमारे परवरदिगार तो इनको 2 गुना अज़ाब दे और उन पर लानत फरमा, बहुत ही बड़ी लानत। जहन्नम में जाने के बाद एक तो हसरत करेंगे जहन्नमी, दूसरा इल्ज़ाम लगाएंगे दूसरे के ऊपर। ठीक है, हसरत वाला आपने सुना कि काश अल्लाह और रसूल की इताअत होती, और दूसरा वो अपना इल्ज़ाम दूसरे को देंगे, वो ये कि अल्लाह ताला से कहेंगे अल्लाह पाक हमने अपने सरदारों और अपने बड़ों की इताअत की। यहाँ सादतना व कुबराअना आया है, सादा लीडर्स के लिए और कुबरा एल्डर्स के लिए। तो जो भी उनके लीडर्स थे या उनके बड़े, उनके फैमिली के बड़े या उनके मज़हबी पेशवा, उनके गुमराह पीर या कोई भी, तो जो भी जिन बड़ों की इताअत में उन्होंने गलत काम किया था और राह रास्ते से भटक गए थे, तो अल्लाह से रिक्वेस्ट करेंगे कि अल्लाह पाक इन लोगों ने हमें भटका दिया था, हमने इनकी पैरवी करके ये काम किया है, तो आप इनको डबल पनिशमेंट दीजिएगा और उन पर बड़ी लानत करिएगा। यहाँ पे उस बात का जवाब नहीं दिया गया, कुरान में दीगर मकामात पे इस बात का जवाब भी दिया गया है कि दोनों को डबल है। क्यों? इसलिए कि जो गलत लोग हैं वो ख़ुद भी गलत करते हैं और दूसरों को भी गलत की तरफ बुलाते हैं, इसलिए उन्हें डबल पनिशमेंट है। कहने का मतलब उनका अजाब ज़्यादा है। जब ये आता है ना वर्ड दे फाइन, तो बढ़ा देना, तो ये डबल करना और बढ़ाने दोनों के माना में होता है। तो जो बुराई के पेशवा हैं, जो बुरी बात को स्टार्ट करते हैं और अल्लाह के रास्ते से हटाकर गलत रास्तों पे ले जाते हैं और फिर तसल्ली देते हैं कि हम बख्शवा देंगे वगैरह वगैरह, तो वो खुद तो गलत कर रहे हैं और दूसरों को भी गलत की तरफ बुला रहे हैं। लेकिन जो उनकी बात मान रहे हैं वो कैसे मासूम हो सकते हैं? क्या उनके पास अक्ल नहीं थी? क्या उनके पास किताबुल्लाह नहीं थी? क्या रसूल की तालीमात उनके पास नहीं थी? उन्होंने कैसे आँख बंद करके यकीन कर लिया? किताबुल्लाह तो उनके पास भी थी ना, और रसूल की तालीमात उनके पास भी थी ना, उससे चेक किया होता, कंफर्म किया होता, फिर माना होता। तो जो चीज़ कुरान और सुन्नत से कंफर्म हो रही हो तो वो मान लेते, और जो चीज़ नहीं होती तो उनके मुंह पे मार देते, चाहे वो कैसे भी बड़े होते। नहीं मानना था ना, अल्लाह और रसूल का हक़ सबसे ज़्यादा है ना,
वालिदैन का थोड़ी नहीं, पीर साहब का थोड़ी नहीं, किसी लीडर का थोड़ी नहीं, कोई मजहबी पेशवा का थोड़ी नहीं, किसी का भी नहीं। अल्लाह का हक सबसे ज़्यादा है और सबसे सही बात अल्लाह की बात होती है। तो जो चुपचाप मान लेने वाले हैं वो उतने भी भोले नहीं है ना, क्योंकि ब्लाइंड फॉलोअर्स को कुरान में सिर्फ़ और सिर्फ डिस्करेज किया गया है, कहीं एनकरेज नहीं किया गया है। चुपचाप किसी के आँख बंद करके किसी के पीछे हो लेना तो आप बिल्कुल ही गड्ढे में गिर सकते हैं। तो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। रीज़न ये नहीं देना है कि हमारे घर में ऐसा ही होता है इसलिए कर रहे हैं, हमारे बाप दादा क्या ऐसा होता है तो हमें यही करना है, या मेरी माँ सास का ये चलन है। ये रीज़न दुनिया में भी इलॉजिकल है और आखिरत में इनवैलिड है। तो और आखिरत में जहन्नम में जाने के बाद वो जिनको ब्लाइंडली यहाँ फॉलो करते थे, बहुत इज़्ज़त करते थे, उनको ब्लेम करेंगे और उनको डबल पनिशमेंट की डिमांड करेंगे अल्लाह ताला से। ज़रा देखिए, दुनिया में इतनी इज़्ज़त करें, लेकिन जो लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं किसी को भी XYZ, उनके अंदर क्या रहता है? उनके अंदर भी ये रहता है कि हमारा जो नफ्स कह रहा है वो यहाँ पे पूरा हो रहा है, तो इनके पीछे हो लो। वो भी आसानी चाहते हैं और ख़ुद इल्म हासिल नहीं करना चाहते हैं, जबकि तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए तो फ़र्ज़ है ना। तो इल्म हासिल करना और फिर सही गलत की पहचान करना ये हमारा और आपका फ़रीज़ा है, और ब्लाइंडली फ़ॉलो करना किसी भी तरह कुरान की रोशनी में सही नहीं है। इसलिए इतना होश रखें कि घर में कोई चीज़ कहा जाए या कोई भी उस तरीके पे चलाना चाहे तो आप ख़ुद कुरान और हदीस का इतना इल्म रखें कि आपको पता चले कि ये बात सही है कि मानने लायक है कि नहीं, और सही है तो माने, नहीं तो बिल्कुल रद्द कर दें। उसमें हिकमत की ज़रूरत होगी, हिकमत अप्लाई करें, मगर मान कर तो नहीं देना है गैरुल्लाह की अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम कुरान मजीद पढ़ें, समझें, गौर व फिक्र करें, अमल करें और दूसरों तक पहुँचाएँ। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम इस्लामी हिजाब करें और अल्लाह की नेक बंदियाँ बन जाएँ और अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।